ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज का क्लास कुछ स्पेशल होने वाला है और आज हम लोग कुछ उस पॉइंट पर बात करेंगे जो आपके लिए स्पेशल फॉर एवरीवन इन क्लास। यू आर लर्निंग स्पीकिंग। अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो, अगर सीख रहे हो, तो मुझे ये चीज की जानकारी होना चाहिए व्हाट्स नेम ऑफ माय सिलेबस या व्हाट इज माय सिलेबस, मेरा सिलेबस क्या है। और ये चीज आपको पता होना चाहिए जब लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बच्चों को एक चीज बताई जाती है, व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू नॉट स्टडी। हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना नहीं चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी उसको आप पढ़ते रहते हैं। वो एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं पढ़ता ही नहीं। तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उसी तरह से हम और आप आज वी शुड डिस्कस, हम लोग आज बात करेंगे। हम सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहा हूं। वी आर लर्निंग न्यू लैंग्वेज, आई मीन सेकेंड लैंग्वेज, जिसे हम इंटीग्रल लैंग्वेज कहते हैं। हम इसे स्मार्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। स्पीकिंग इज माई पैशन। अंग्रेजी बोलना मेरी पैशन है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, ये मेरी बचपन से है। एंड आई वॉज इंस्पायर्ड, थोड़ा मैं इंस्पायर्ड हो गया था अपने फ्रेंडों से, अपने सिस्टर से। सो आई डिसाइड टू कम टू डीपीएस क्लासेस। तो मेरे मन में आया कि नहीं, हमें कहीं चलना है। देन यू डिसाइड टू कम टू डीपीएस कोचिंग शुक्रहार मिर्जापुर। तो आप लोगों ने यहाँ कोशिश किया आने का और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने स्पीकिंग करने के लिए डिसाइड किया। आई थिंक यू फील स्पीकिंग इज माई नीड इन द मॉडर्न टाइम और इन माई करियर। मेरे जीवन के लिए, मेरे भविष्य के लिए अंग्रेजी सीखना ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही कंपल्सरी है। तो आप लोगों ने एहसास किया, यू रियलाइज, देन यू कम हियर। अदरवाइज इफ यू डोंट फील दैट कि सर इट्स अर्जेंट फॉर मी, अगर ये सोचे कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप नहीं आते। इट मींस आपने इंग्लिश की पावर जाना, व्हाट्स वैल्यू, व्हाट्स द पावर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू आर कमिंग हियर टू टेक माय क्लास ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्रश्न आज क्या होगा? टुडे सैटरडे, इट्स सैटरडे टुडे, आज शनिवार है और एवरीवन नो दैट कि ऑन सैटरडे आई गिव यू समथिंग स्पेशल। आज हम लोग कुछ इस तरह बात करेंगे और टॉपिक का नाम है व्हाट आई इंप्रूव, वेयर आई फोकस, व्हाट आई प्रैक्टिस। स्पीकिंग करने वाले स्टूडेंट को यह ध्यान देना है कि मुझे किस चीज को प्रैक्टिस करना है, क्या मुझे इंप्रूव करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। व्हाट आई प्रैक्टिस, व्हाट आई इंप्रूव। सर मुझे किस चीज को लेकर के एक्टिव रहना है। इट मींस हमें फोकस करना है। हम किस चीज पर फोकस करें यह जानकारी होना चाहिए और हमें प्रैक्टिस भी करना है। फोकस एंड प्रैक्टिस। व्हाट आई फोकस, वेयर आई फोकस, क्या फोकस करूं, कहां फोकस करूं, व्हाट आई प्रैक्टिस। और एक चीज और इसमें है, एक है आपका इंप्रूव करना। सर मुझे किस चीज को लेकर के हमें क्या इंप्रूव करना है, हमें किसको लेकर प्रैक्टिस करना है, मुझे किस पर फोकस करना है, यह जानकारी होनी चाहिए। सर वी आर इन क्लास, माय डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन। तो बच्चों ने कहा सर व्हाट, वेयर आई फोकस, मेरा ध्यान किधर होना चाहिए, किस पर फोकस करूं मैं, इस पर डिस्कस करना है। फिर मैंने कहा प्रैक्टिस इन क्लास एवरीवन। तो आप लोगों ने कहा सर व्हाट आई प्रैक्टिस, मैं क्या प्रैक्टिस करूं, यू टेल मी प्लीज, आई डोंट नो अबाउट दिस, व्हाट आई प्रैक्टिस इन क्लास। थर्ड मैंने कहा
एवरीवन इंप्रूव इन क्लास, सभी लोग अपने आप को आकर इंप्रूव करिए। तो बच्चों ने कहा प्लीज व्हाट आई डू सर, हम क्या इंप्रूव करें सर? तो इन चीजों को आपको डिस्कस करना है। तो मेरा एक बहुत ही प्यारा फोकस विचार है आपका, फोकस ऑन। इसमें कौन है बर्मान? फोकस ऑन। मेरा फोकस किस पर होना चाहिए? तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई नीड फॉर मी, विच आई नीड फॉर यू, जो आपके लिए बहुत ही क्या है, नीडफुल है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट नंबर फर्स्ट, don't write anyone, listen to me carefully only. First you know that I am learning a language. I am learning a language. Speak out everyone. I am learning a language. हम और आप क्या सीख रहे हैं? लैंग्वेज। तो क्वेश्चन यही होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज को सीखने की प्रोसेस क्या होती है? हाउ आई लर्न, हाउ आई स्पीक, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। Hindi is my own language, mother language, and I speak language Hindi very smoothly without any problem with my partners, with my friends, everywhere as like a common language. But when I decide to speak English, जब मेरे मन के अंदर ख्याल आता है कि नहीं हम भी अंग्रेजी बोलने का मन करता है, just I try to speak English, जब मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो बैरियर का काम करती हैं, वो ब्रेकर का काम करती हैं, वो इंपीड करती हैं, वो हिंडर करती हैं, वो स्टॉप करती हैं, हम बोल नहीं पाते। उसी बिंदु पर हमें क्या करना है? आज बातें करना है। अरे गड़ी में पॉइंट। लैंग्वेज का मतलब एक ही होता है कि जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हो उस लैंग्वेज को आपको बोलना पड़ेगा। इफ यू वांट टू स्पीक एनी न्यू लैंग्वेज यू हैव टू स्पीक दैट न्यू लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है ना, उस लैंग्वेज को बोलना ही पड़ेगा, यही उसकी डेफिनेशन है। सर आई वांट टू स्पीक भोजपुरी, हाउ यू स्पीक भोजपुरी? कैसे सुनिए। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वी हैविंग ओनली 4 ऑप्शंस। नंबर 1 लिसनिंग, सेकेंड स्वाति जी, सेकेंड स्पीकिंग, गुलशन थर्ड रीडिंग, फोर्थ राइटिंग। My dear students, you know very well that if we are learning language, if focus on these 4 language skill, ये हमारे लैंग्वेज के कितने स्किल हैं आपके? 4। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आफ्टर माय क्लास हाउ टू कनेक्ट विद इंग्लिश। क्लास छोड़ने के बाद सर मैं अंग्रेजी से कैसे कनेक्ट रहूंगा? माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश के टच में रहना चाहते हैं, किसमें रहना चाहते हैं आप? टच में रहना चाहते हैं कि सर आफ्टर लिविंग माय क्लास हम इंग्लिश के टच से दूर नहीं जाना चाहता हूं, अंटिल माय डेथ, मरते दम तक टच में रहना चाहता हूं मैं। हाउ? दैट्स व्हाई आपके दिए गए हैं लैंग्वेज के हमारे 4 स्किल्स हैं। स्पीक आउट एवरीवन। हमारे लैंग्वेज कितने स्किल है प्लीज? ये 4 स्किल्स हमारे लैंग्वेज के। हमारे लैंग्वेज की स्टार्टिंग लिसनिंग से होती है। जब तक आप सुनेंगे नहीं आप बोल नहीं सकते। सेकेंड आपकी बात आती है स्पीकिंग की। क्या बात है आपकी? स्पीकिंग की। सर मुझे बोलना है। फिर थोड़ा आपकी बात आती है आपकी रीडिंग की, इसकी बात है आपकी राइटिंग की। दीज आर 4 स्किल्स। यू नो वेरी वेल दैट जब भी कोई स्टूडेंट इस कोचिंग में आता है वो स्टूडेंट मेरे लिए क्या होता है? एक न्यू स्टूडेंट होता है। इसके बारे में कैसा होता है प्लीज? वो न्यू स्टूडेंट होता है। वो स्टूडेंट हमारे लिए कैसा होता है? बिल्कुल न्यू होता है। सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट। बच्चा क्या कहता है? सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट, मैं क्या हूं क्लास के लिए? एक न्यू स्टूडेंट हूं। यू नो वेरी वेल दैट जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास प्रॉब्लम क्या होती है?
फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्या होता है, वो फियरफुल होता है। वो बच्चा बिल्कुल क्या होता है, डर से भरा होता है। कहता है सर आई फील फियर, आई फियर, है ना। ये कहता है सर आई एम फियरफुल, आई एम फियरफुल। ये सर मुझे क्या है, यही दिक्कत है। इसी की वजह से बच्चा क्या होता है, क्लास में हेजिटेट करता है। इसमें क्या करता है, वो हेजिटेट होता है। वो बच्चा अपने आप को क्या करता है, डरता है। Because of this reason he feel nervousness। वो क्या फील करता है, अपने आप को नर्वसनेस फील करता है। वो डी कॉन्फिडेंस फील करता है, अपने आप को कॉन्फिडेंस फील नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को यह ध्यान देना है कि जब हम आप किसी से बातें करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर एक प्रॉब्लम ही आती है, उसका नाम है फियरफुल। तो फियरफुल अगर हैं तो हम आपको क्या बनना चाहिए, हम आप लोगों को वो फियरलेस बनना है। क्या बनना है प्लीज, फियरलेस। ये पहली क्वालिटी ध्यान दो। अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इफ यू आर टॉकिंग फियरलेसली, इफ यू आर टॉकिंग फियरलेसली, अगर आप मुझसे बातें कर रहे हो फियरलेसली, मतलब आप मुझसे बातें करते हो लेकिन आपके पास 1% भी डर नाम की फीलिंग नहीं आती, इसका मतलब होता है कि आप सीख सकते हो। क्योंकि फियर जिसके पास होता है, ये हमें न सीखने का पहला बैरियर है। सर आई फील फियर, सर आई फियर, सर मुझे डर लगता है। हम बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन मुझे डर लगता है। ये डर आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, और लिखा होता है डर के आगे जीत है। तो प्लीज आपके पास सबसे पहले चीज क्या आती है आपकी बैरियर ग्रुप में, फियरफुल। आप फियरफुल, आपको सबसे पहले आपको क्या रोकता है, फियर। पूरी तरह से आप क्या है, फियरफुल है। आपको बनना क्या है, आपको फियरलेस। तो मैं ही कहूंगा प्लीज बी फियरलेस। स्पीक आउट एवरीवन, बी फियरलेस। या फियरलेस बनी, पहला क्वालिटी ये होगा कि कोई भी बच्चे का अगर मैं बात करूंगा, टेस्टिंग करूं, तो पहले उसका ही चेक करूंगा कि क्या बच्चा वो डर के साथ बोलता है। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? सेकंड एक बात आती है आपकी हेजिटेशन, हेजिटेट होता है, हेजिटेट, हां हिचकिचाता है, वो हेजिटेशन फील करता है ना। क्या फील करता है, हेजिटेशन फील करता है। अब यहां क्या करना है, विदाउट हेजिटेशन बात करना है। कैसे बात करना है, विदाउट हेजिटेशन। हमें कैसे बातें करना है, विदाउट हेजिटेशन। या मान लीजिए आपने क्या कहा, मुझे सब कुछ तो आता है लेकिन जब मैं बातें करता हूं तो मुझे डर लगता है। तो हर बच्चे को पहले क्या करना पड़ेगा, बी फियरलेस। स्पीक आउट एवरीवन, बी फियरलेस। ये स्पीकिंग करने वालों की पहली प्रॉब्लम है। आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट? यस सर। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है प्रॉब्लम गुलशन जी? सबको एक प्रॉब्लम है, फियर है। हम कैसे, आई एम फियरफुल हुआ, आई एम फियरफुल हुआ, लेकिन बनना क्या है, फियरलेस। क्लास में पहले अपने आप को हमें फियरलेस बनना है। कुछ भी हो जाए, सर के सामने, टीचर के सामने, मम्मी के सामने, पापा के सामने, पब्लिक के सामने, बाजार में, मार्केट, एनीवेयर हम बात करूंगा, कहें कैसे, बस विदाउट एनी फियर, फियरलेसली, बिना डर का हम आपसे बातें खुलकर करेंगे। ये आपका पहला क्वालिटी होना। मैं यही पहले चेक करूंगा। अगर आप डर की बात करते हो उसका मतलब होता है यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर नॉट कंफर्टेबल। टॉक फियरलेसली, टॉक फियरलेसली, खुलकर के बातें करो पहले। सेकंड अब बात आती है हेजिटेशन की। स्पीक आउट एवरीवन, हेजिटेशन। आप क्या करते हो, हेजिटेट करते हो। क्या करते हो आप, हेजिटेट करते हो। सर आई फील हेजिटेशन, सर आई हेजिटेट, आई हेजिटेट। हर बच्चा कहता है सर आई हेजिटेट, सर मुझे क्या लगता है, हाँ आई फील हेजिटेशन, आई फील हेजिटेशन। हाँ क्या करें सर, मुझे डर सा लगता है, आई फील हेजिटेशन। सर मुझे डर लगता है। तो मुझे सबसे पहले हर बच्चों से एक ही बात के लिए रिक्वेस्ट करना है कि बच्चा कैसे बात करे, विदाउट हेजिटेशन। स्पीक आउट, विदाउट हेजिटेशन। सर 1% भी मेरे अंदर हेजिटेशन अंदर जी नहीं। कुछ और बच्चे क्या हो जाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम कैसे हैं, हम साई नेचर के हैं। स्पीक आउट एवरीवन, साई नेचर। कुछ बच्चे ऐसे भी परेशान होते हैं साई नेचर के। एक फादर आए थे, उन्होंने कहा कि सर मेरी बेटी थोड़ी है ना संकोची स्वभाव की है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो ऐसे लोगों कैसे होते हैं वो Shy नेचर। और इसी साई नेचर को हम और क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? Introvert. कुछ हमारे ऐसे बच्चे जो कैसे होते हैं स्वाति? Introvert. पर्सन कैसे होते हैं? Introvert. लेकिन हमारे क्लास के अंदर सारे बच्चों को कैसा बनना है? एक्सट्रोवर्ट बनना है। इसमें कौन है everyone? Extrovert. या आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. हर बच्चों की क्वालिटी है। सर पापा बैठे हुए हैं, आप बोलना है तो बोलो ना। वाई केयर फादर? सॉरी सर, डिप्रेशन कर रहे हैं ना। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स योर फुलिशनेस, इट्स योर फुलिशनेस। ये हमारी आपकी मूर्खता है। देश से क्वेश्चन करो, व्हाई पे माय फी हियर ओनली फॉर स्पीकिंग। मैं बोलने के लिए हाँ फीस जमा करता हूँ, फिर भी बोलने का प्रयास नहीं करता हूँ। लैंग्वेज की डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन है कि ओनली ट्राई। क्या करना प्लीज? Try. ये कहता है एफर्ट करो, ट्राई करिए, आप एफर्ट करिए, आप अटेम्प्ट करिए। ट्राई माने प्रयास, एफर्ट माने प्रयास, अटेम्प्ट मींस प्रयास। आपको केवल प्रयास करना है। किस लिए? टू स्पीक या टू एक्सप्रेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, हमें sir. बोलने के लिए या अपनी फीलिंग को व्यक्त करने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। ट्राई टू स्पीक, एफर्ट टू स्पीक, अटेम्प्ट टू स्पीक। चाहे बोलिए, चाहे अपनी भावनाओं को बाहर करिए, कोशिश करिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारे पास क्या होती है? इसके पास एक होता है नर्वसनेस। क्या होती है? नर्वसनेस। बच्चा आकर क्लास में क्या करता है? उदास हो जाता है। क्या हो जाता है? वो नर्वसनेस फील करता है, उदास हो जाता है। नहीं, क्लास में हमको ऐसे नहीं रहना है। हमको कैसे रहना? बी फ्रैंक। स्पीक आउट एवरीवन। Be frank. हर बच्चों को कैसे क्लास में रहना है? Be frank. है ना? एकदम फ्रैंक रहना। यही सब चीजें हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करता है? डेकोरेट करता है, ब्यूटीफाई करता है, सुंदर बना देता है। हमने चीजों को भी फोकस किया ही नहीं। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन आपके पास पहले नंबर पर तो यही होना चाहिए ये कि सर आप मुझे किसी भी तरह से बात कर लें, मुझे डर नाम का चीज कहीं नहीं है। आई डोंट फियर सर। हमने कहा क्यों? कि आई डोंट केयर राइट और रॉन्ग बट आई स्पीक व्हाट आई हैव। बोलता हूं जार करके, चाहे गलत हो या सही हो, नो प्रॉब्लम। कहे क्यों? हम लर्नर हैं, मिस्टेक करेंगे, सीखेंगे, बिकॉज आई एम नॉट मास्टर। फिर खुद को आप बैरियर क्रिएट करके खुद को क्रॉस करना चाहते हो? नहीं। पहले दिमाग के अंदर कंसेप्ट को सही रखो कि हम किसी भी लैंग्वेज को सीखें कैसे। हाउ टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, है ना? चाहे अमेरिकन लैंग्वेज हो, जैपनीज हो, ग्रीक हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी लैंग्वेज को सीखना हो तो पहले आप क्या करें? सेट योर माइंड, है ना? माइंड को सेटअप करिए, उसके बाद आप सीखिए। आपने खुद अपने दिमाग में बैरियर रख करके कहते मैं सीख नहीं पा रहा हूं, तो सीखेंगे कैसे आप? पहले फोकस करना बंद कर दें। एक कंसेप्ट आती है आपका, वो है आपका राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक आपका है वो कमेंट का। ये दो चीजें हमारे बच्चे क्या करते हैं? माइंड में लेकर चलते हैं। इसी को आपको आज क्लास में क्या करना है? क्विट करना है। क्या करना है प्लीज? क्विट करना है। क्विट माने होता है बिल्कुल भूल जाना है, प्लीज। तभी आपको जो 90 दिन का मैं टारगेट दे रहा हूं और रिसीव करने के लिए, अवार्ड फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जब तक इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, नोबडी कैन गेट डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ बिकॉज़ आई हैव 90 डेज टू रीच देयर। वहां पहुंचने के लिए मेरे पास 90 दिन है। जब इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे, एग्जाम क्वालिफाइड कैसे करोगे? तो मुझे क्या करना है? अपने किसी कमेंट से और किसी रॉन्ग पॉइंट को लेकर के हमें माइंड नहीं करना, उसको क्या करना है? क्विट करना है, बिल्कुल भूल जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा काम करना है। मुझे इन चीजों को, मुझे किसी चीज को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जब तक किसी चीज को ध्यान से सुनोगे नहीं, आप कुछ आएंगे नहीं।
हर लोगों के पास एक चाहत होती है, सर आई वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, आई वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, सर मैं एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूं। तो मेरा एडवाइस यही होता है, यू वांट टू बिकम गुड स्पीकर, बट नो, यू बिकम फर्स्ट ऑफ ऑल अ गुड लिसनर। पहले आप एक अच्छा सा क्या बनिए, लिसनर बनिए, तब एक अच्छे स्पीकर बनने की ख्वाहिश आप मन में रखिए। हमें रोज क्लास में आकर के इंग्लिश को क्या करना चाहिए, सुननी चाहिए, चाहे क्लास के बाहर चाहे कोचिंग में, जरूर सुनिए। मैं इंग्लिश के टच में रहना चाहता हूं 100%। सर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इंग्लिश के टच में रहना चाहता हूं। तो इंग्लिश के टच में रहना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो दिस 4 स्किल्स, फॉलो दिस 4 लैंग्वेज एलिमेंट्स। इस सारे लैंग्वेज एलिमेंट्स को केयर करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या अगर मैं इंग्लिश को सुन नहीं पाया तो मैं अंग्रेजी को आज बोला। If you don't listen English today, but I speak English today, फिर आपने कहा सर मैंने दोनों नहीं कर पाया, but I read English today. सर मैंने तीनों नहीं आज कर पाया, लेकिन मैंने कहा I write English today. किया मैंने। 4 skills, 4 in 1. क्या लिखा है? 4 in 1. चारों में से एक काम करना पड़ेगा पर डे। Like by chance you miss my class today. आज आपने मेरी क्लास को मिस किया because आप पढ़ने नहीं गए, urgent work, due to any problem. Don't mind. I'm not in class. Today I miss my class. What यार? सर क्या कहेंगे? Oh, like by chance you miss my class today, but the professor had told you many times in class that please, if you are out of class, you are not in a practice class, please don't mind. You just within 24 hours, 24 घंटे में अगर मौका मिले तो उस इन्वायरमेंट को अंदर जगा लेना। क्या जगा लेना? अगर मैं क्लास में आता तो इन्वायरमेंट जाग जाता। अगर मुझे सुनने का बोलने का मौका नहीं मिला तो घर पे कुछ नहीं करूंगा। आज मैं स्पीकिंग लिसनिंग नहीं किया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, घर पे एक अंग्रेजी पेज को 2-4-10 बार पढ़ूंगा। नहीं मौका मिला तो हम एक अंग्रेजी पेज भरेंगे हम, या नहीं कुछ मिला तो क्या करेंगे, कहीं किसी का अंग्रेजी का लेक्चर लगाकर, लीड लगाकर कान में आराम से 10 मिनट 20 मिनट क्या करेंगे, सुनेंगे। क्यों? क्यों इन्वायरमेंट जो इंग्लिश का है आज मेरे अंदर किसी बहाने जागना चाहिए, है ना। लोग नहीं कहते डिले इज बेटर देन डेंजरस, और लोग नहीं कहते हैं कि आप 1 घंटे क्लास नहीं ले पाए वो ठीक है, लेकिन आधे घंटे पे आओ। कि आधे में सुमिरन कराए, नहीं 4 घंटा भगवान का सुमिरन कर सके तो 10 मिनट करो, लेकिन जो कनेक्शन है वो टूटना नहीं चाहिए, वो ब्रेक होना नहीं चाहिए, वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको कनेक्ट रहना है। तो कनेक्ट होने के लिए हमारे पास 4 लैंग्वेज स्किल बताए गए हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, thank you so much.